जो रोजगार का मामला है, भाजपा ने मतलब कोई शक नहीं है कि कांग्रेस से ज़्यादा नौकरी दी है, सरकारी नौकरी, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे बच्चे कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। शर्मा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने खुद स्वीकार करा कि बीजेपी के राज में बाकी सरकारों के मुकाबले ज़्यादा नौकरी मिली है। देखिए, जो बेरोजगारी है वो ये इन 5-7 सालों में 10 सालों की समस्या नहीं, ये लोग मुख्यमंत्री साहब के बयान थोड़ा सा नहीं, आप सुनो, आप सिक्योरिटी का मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी किसी को मेरे विरोध में इंटरव्यू हर प्रोग्राम में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है। किसानों पे किस तरह उन्होंने करा, कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करा, लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, ये सबका इतिहास है, ये लिखा हुआ इतिहास। 10 सांसद हैं, उनमें से कम 4 की तो टिकट कटेगी, अब नए चेहरे आएंगे। नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता 4 किसकी कटेगी और किसकी मिलेगी, मुझे नहीं पता। आपकी जानकारी में हो तो आप बता दो मुझे। भाजपा की हार निश्चित थी क्या, इतना बड़ा एकदम मामला? नहीं, मुझे तो देखो सर्वे की जानकारी नहीं है, और सर्वे करने वाले कौन हैं और कैसा किया उन्होंने, देखिए। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे पानीपत से, करनाल से हमारे सांसद जी संजय भाटिया जी हैं। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। वाह जगदीप भाई, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, बड़ा अच्छा लगा एकदम से जब आपने एंटर किया रूम के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे अच्छे साथी हैं। कर्नाटक आप काफ़ी समय लगाया? हमें 1 महीना पूरा मेरा कर्नाटक में लगा, जब क्षेत्र एक मुझे दे रखा था और मैं पूरा समय वहीं लगाया। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं है सर, छोटी सी बातें कुछ जो मर्जी पूछो कोई दिक्कत नहीं। इन्फॉर्मेशन आई थी कि दिसंबर में भाजपा ने सर्वे करवाया है, चुपके से सर्वे खैर हो जाता पता ही नहीं लगता आम जनता को। सर्वे करवाया एमपी की सीट को लेके क्या रहेगा, उसके बाद आ जाता है कर्नाटक चुनाव, और कर्नाटक चुनाव में एक अच्छी सी हार मिलती है भाजपा को, जिसका रिजल्ट ये लगता है कि पूरे हरियाणा में ये गया कि अब की बार भाजपा बाहर। और जैसे ही ये मैसेज वायरल होते हैं तो खबर आती है अमित शाह जी की रैली है, राजनाथ सिंह जी की रैली है और अनुराग ठाकुर, मतलब एकदम रैलियों का अंपायर। क्या सर्वे में भाजपा की हार निश्चित थी क्या, इतना बड़ा एकदम मामला? नहीं, मुझे तो देखो सर्वे की जानकारी नहीं है, और सर्वे करने वाले कौन हैं और कैसा किया उन्होंने। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश भर में 150 टीमें बनी हैं, 150 टीमें बनी हैं, जो 30 मई से लेकर 30 जून तक के जो कार्यक्रम है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे, उसके लिए ऐसी 150 टीमों के लोग जाकर, हमारे यहाँ भी जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अनिल जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अग्रवाल जी, वो पानीपत में और करनाल में, और जो 3 लोकसभा हैं उसके अंदर उनकी ड्यूटी है। मेरी स्वयं की ड्यूटी दक्षिण मुंबई, सेंट्रल मुंबई और पालघर और कल्याण, 4 लोकसभा की मेरी भी ड्यूटी है। सब ने 8-8 दिन लगाने हैं, मैं 2 दिन लगा चुका हूँ। और मेरी क्योंकि लोकसभा की रैली है करनाल की 24 तारीख की, उसके बाद मैं फिर वहाँ जाकर वो करूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कोई व्यक्तियों की पार्टी नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये वर्कर बेस्ड पार्टी है। तो एक स्टेट का वर्कर दूसरी स्टेट में जाता ही है। ऐसे अनुराग जी, अमित शाह जी, गडकरी जी, ऐसे सब लोग यहाँ पर 30 दिन में इतनी रैली है? नहीं, 30 दिन में हमारे 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये फ्रेम कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट से काफ़ी पहले, चुनाव से भी पहले, अनाउंसमेंट से भी पहले का ये फ्रेम है। हमारा पूरे साल का कैलेंडर फ्रेम होता है। अगले महीने के आपको और कार्यक्रम मिलेंगे, लेकिन विपक्ष जो हमेशा घर में रहता है, सिर्फ मीडिया में अपनी बात रखता है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद ये काम अब इसलिए हो रहा है, ये काम, उनकी अटकलें रहती हैं। अच्छा संसद साहब, हमारा दूसरा सवाल, जो करनाल में, पानीपत में रूमर की तरह चल रहा है, वो सच है कि नहीं आप बताएंगे। लोगों का कहना है कि अब की बार मुख्यमंत्री संजय भाटिया जी तैयारी कर रहे हैं, शायद वो सांसद का इलेक्शन ना लड़े, विधायक का इलेक्शन। देखिए, पहली बात बताऊं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, अगर ईमानदारी से आकलन करो तो मैं तो उनके 1000वें हिस्से में भी नहीं हूँ, चरणों की धूल भी नहीं हूँ। हरियाणा की राजनीति में ऐसा साफ, अच्छा इंसान और इतना ईमानदार और साफ दिल का व्यक्ति मैं समझता हूँ बहुत रेयरेस्ट रहा होगा राजनीति के अंदर, वो ऐसे व्यक्ति हैं। और जहाँ तक मेरे मुख्यमंत्री बनने की बात है, मेरे से सीनियर
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, अनिल विज जी हैं, ऐसे नहीं मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे से वो सीनियर मोस्ट हैं और उनका अनुभव संगठन का भी और सरकार का मेरे से कई गुना ज़्यादा है। मेरा नंबर तो बहुत बाद की बात है और मैं इस सोच में भी नहीं हूँ। मुझे तो अगर पार्टी कहे कि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है, मैं तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या दोबारा विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे या सांसद का? नहीं, ऐसा कोई ना इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलती है, ना उसकी कोई प्लानिंग चलती है, ना कोई योजना बनती है। मैंने आपको कहा कि ये परिवारों की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह। एक ही परिवार चलेगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवारों के पीछे चलने वाली पार्टी नहीं है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ तो एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मनोहर लाल जी जैसा एक साधारण परिवार का बच्चा, एक साधारण से किसान का बेटा भी, जो एक छोटे से किसान का बेटा है, वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तीसरा सवाल सांसद साहब हमारा ये है, बात करें अरविंद शर्मा जी, खबर ये चलती है अब की बार तो कांग्रेस से करनाल से लड़ेंगे। नहीं, उनका कांग्रेस से तो मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा भी नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो पार्टी अगर उनका करनाल डिसाइड करे, रोहतक डिसाइड करे, भिवानी डिसाइड करे, कहीं करे, पार्टी से सब बंधे हुए कार्यकर्ता है। और मुझे लगता है डॉक्टर अरविंद शर्मा बहुत अच्छे नेता हैं और वो तो जहाँ भी चुनाव लड़े हमेशा जीतते ही हैं। क्या वो सीएम पद की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये उनकी, मैं कहना वो खुद कुछ क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं लगता, लेकिन इस तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। कांग्रेस में तो चलती है। कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला जी क्या सोच रहे हैं, या शैलजा क्या सोच रहे हैं, अशोक तंवर क्या सोचते थे, अभी तो नहीं है इस पार्टी के अंदर। ये तैयारियां कांग्रेस में चलती हैं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं चलता। अच्छा, खबरें, चौथा सवाल ये, खबरें ये भी चलती हैं जो 10 सांसद हैं उनमें से कम 4 की तो टिकट कटेगी, अब नए चेहरे आएंगे। नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता चारों किसकी कटेगी और किसकी मिलेगी, मुझे नहीं पता। आपकी जानकारी में हो तो आप बता दो, मुझे नहीं पता। आप किसी का अच्छा सा जवाब दे नहीं रहे हैं। नहीं, मैं तो अच्छा ही दे रहा हूँ। मैं तो आपका बड़ा आपका फैन हूँ, नहीं उलझूंगा कैसे आपके। मैं देखता रहता हूँ ना इंटरव्यू, अभी मैंने लास्ट अभी चौटाला जी वाला भी देखा है। अच्छा, मैं देखता रहता हूँ आपके, मैं तो आप प्यार करता हूँ आपसे, तो देखूंगा ही। आप उलझाओ, जो पूछना पूछो, खुल के आपको स्ट्रेट जवाब दूंगा बिल्कुल, लेकिन वही जवाब दूंगा जो मेरी पार्टी के अंदर रीति नीति है, जिस रीति नीति को मैं जानता हूँ। मैं आपको अच्छा लगने वाला या मेरे किसी और को अच्छा लगने वाली बात तो नहीं बोल सकता। अंतिम सवाल, हमारे मुख्यमंत्री साहब जब खाट पर चर्चा करते हैं, एक प्रोग्राम भिवानी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, करनाल हुआ, इस तरह के जो प्रोग्राम चर्चा हुआ, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है। महेंद्रगढ़ की बात करें, कह रहे थे कि वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए मुख्यमंत्री साहब को हाईजैक कर लिया, वहाँ पे पुलिस बड़े स्तर पे बुलानी पड़ी। इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो किसी आपकी ही पार्टी के साजिशन कार्यक्रम तो नहीं, मतलब साजिश ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं कि उनको हाईजैक किया गया होगा। मुख्यमंत्री जी इतना, मतलब उनका सिक्योरिटी का सिस्टम रहता है, उनके प्रति लोगों का प्यार इतना ज़्यादा रहता है। अगर मुख्यमंत्री जी अपने उनके प्रेम की वजह से जरूर उनके साथ रहे होंगे गांव के अंदर, ऐसा ज़बरदस्ती का काम। और आप देखिए मुख्यमंत्री जी जब भी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब से हैं, आप देखिए फोर्सफुली सबको, चाहे अपने भाई हैं, किसान भाई हैं, अड़ के बैठ गए, सही मांग पे बैठे, गलत पे बैठे, या किसी ने भी कोई एजिटेशन किया, हमेशा उन्होंने पिता का भाव ही रखा, प्रेम का भाव रखा। उससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, आप देख सकते हैं किसानों पे किस तरह उन्होंने करा, कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करा, लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। ये सबका इतिहास है, ये लिखा हुआ इतिहास है, हमारे कहने से नहीं बदलेगा। इतना नरम, इतना अच्छा इंसान मैं का मुख्यमंत्री है, उन्होंने कभी नहीं चाहा, अपने विरोधी के लिए भी नहीं चाहा कि मैं उसके साथ सख्ती का प्रयोग करूं। सांसद साहब, खबर ये आती है कि जो महेंद्रगढ़ में हुआ मामला, वो कहीं ना कहीं वहाँ के हारे हुए नेता ने तो कोई ऐसी साजिश तो नहीं रची? नहीं, मुझे तो एक्चुअल में यही नहीं पता कि महेंद्रगढ़ में हुआ क्या। मुझे तो एक्चुअल में ये भी नहीं पता कि महेंद्रगढ़ में क्या हुआ था, और हारा हुआ आपने, वहाँ कौन हारे हुए हैं? अब मेरे को नहीं पता, ऐसी खबरें चलती है कौन नहीं, कौन हारे वहाँ पर मुझे नहीं पता। मुझे आप कौन महेंद्रगढ़ से कौन हारे सीट की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसे हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अगर आप उनका नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा सर। नहीं, आप फिर हारे हुए, आप हाँ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं।
जी, हारे हुए बोल रहे हैं या कांग्रेस के हारे हुए नेता बोल रहे हैं? कोई तो होगा जी ऐसा। नहीं, फिर आप ऐसे तो अंदर आप खुल के प्रश्न भी नहीं पूछ रहे। आज पत्रकार प्रश्न पूछने थे और जगदीप शर्मा डरने लग गया प्रश्न पूछने से। ना अरे सुने, चैनल बाद में आप इस सरकार में और सुनो, नहीं और सरकारों में तो पत्रकारों को ठोका होगा। इस सरकार करनाल के पत्रकार नहीं, किसका क्या हुआ करनाल के पत्रकार के साथ? आप मुझे बताओ। उनका मैं नहीं, तहसीलदार का मामला क्या था, उस मामले की तो बात में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर डर लगता है कभी। नहीं, तहसीलदार का मामला क्या था? वो पत्रकार अंदर गया, कहाँ गया? अंदर कहाँ घुस गया? तहसीलदार के कार्यालय में घुसा या उसके बाथरूम में घुस गया? बाथरूम की तो मैं वीडियो तो वही देखो ना। अभी आप उस वीडियो को देखेंगे, एक चाहे वो तहसीलदार है तो इंसान, वो भी हमारी बहन ही है। अगर आप किसी की प्राइवेसी में इतना ही घुस जाओगे, बाथरूम में घुस जाओगे और आपने बात उठाई आप मेरे से आपने पूछा ना, मैं भाई साहब 2 बात पूछ लूं, तो मैंने कहा जरूर पूछो। आपने मेरे से पूछा, क्या जबरदस्ती आपने मेरे आगे माइक लगाया? तो इतना तो बनता ही है। एक पत्रकार की गरिमा तो मैं समझता हूँ उतनी। बाकी एग्जैक्टली अगर कोई उसने कंप्लेंट दी और फिर वहाँ की कंप्लेंट नहीं है, मुझे उसके बाद पता चला कि उनको किसी और केस के अंदर, कोई नारनौल के अंदर भी घटना घटी थी और कुछ लोगों ने आके ओपन भी किया कि हमें प्रेशर लेकर पैसे लिए गए। तो भाई साहब अगर वो इस तरह का कोई एक्टिविटी करता है, वो सबके लिए कानून एक जैसा है। पत्रकार के लिए कानून बदल नहीं जाएगा, नेता के लिए कानून बदल नहीं जाएगा, अधिकारी के लिए कानून बदल नहीं जाएगा। कोई भी कानून से ऊपर उठकर काम करता है, कार्रवाई उस पर छपेगी। चलो अंतिम सवाल की तरफ जी। सिरसा में जब मुख्यमंत्री जी का दौरा था तो वहाँ पे 2 बातें आई, इसको उठाओ फेंको, ये पिटो आम आदमी पार्टी का है, और शायद दूसरा हुआ एक महिला ने चुन्नी उनके पैरों में रखी। फिर भी क्या ये साजिश है या नहीं? देखो आम आदमी पार्टी का जो नेता है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, वो भी कोई ना कोई कार्यक्रम करते होंगे, वो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होंगे, वो ना कोई ना कोई सभा करते होंगे। अगर इस तरह की एक्टिविटी दूसरे के कार्यक्रम में जाकर, दूसरे के सभा में जाकर डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट करके, भाई आप पार्टी की सभा में घुसकर उनका इस तरह से व्यवहार करो, उसका करो, क्या ये अच्छा होगा? कांग्रेस की सभा हो रही हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के आदमी घुसकर उनका चीज को खराब करने की कोशिश करें, या सिक्योरिटी का मामला? नहीं, ये लोग मुख्यमंत्री साहब के बयान थोड़ा सा नहीं, आप सुनो, आप सिक्योरिटी का मामला, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। अभी किसी को मेरे विरोध में इंटरव्यू करना है, साथ के कमरे में बैठ के आपको इंटरव्यू देना ही चाहिए, उनका लेना ही चाहिए। ये तो अधिकार सबका है ना। अगर मुख्यमंत्री जी किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, उसमें किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति जानबूझकर घुसकर, अब ये भी नहीं पता वो पार्टी का था या वो जानबूझ के डिस्टर्ब करने वाले लोग थे, तो अगर मुख्यमंत्री, उनका पूरे स्टेट की जिम्मेवारी है, केवल अपनी सभा का नहीं, आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी की सभा, उसकी जिम्मेवारी भी उनकी है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ ये जिम्मेवारी उनकी है, मुख्यमंत्री की। जी हाँ, तो नहीं होना चाहिए किसी का। बस चलते एक आखिरी बात, जो रोजगार का मामला है, भाजपा ने मतलब कोई शक नहीं है कि कांग्रेस से ज़्यादा नौकरी दी है, सरकारी नौकरी, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे बच्चे कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। संजय भाटिया जी से वो मिलते हैं, आपसे मिलते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं, कोई भी नेता ये कह देता है कि भाई मामला कोर्ट में, हम क्या कर सकते हैं। चाहता ही ऐसा क्यों है? ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी सरकार आई इसी बेस पे, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, निसंदेह बहुत से लोग फेयरली नौकरी लगे हैं, गरीब परिवार से नौकरी लगे हैं, लेकिन आज वही गरीब परिवारों के बच्चे कोर्टों में खड़े हैं। इस बारे में आपका? शर्मा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने खुद स्वीकार करा कि बीजेपी के राज में बाकी सरकारों के मुकाबले ज़्यादा नौकरी मिली है। देखिए, जो बेरोजगारी है वो ये इन 5-7 सालों में, 10 सालों की समस्या नहीं है। ये बेरोजगारी जिस दिन से हरियाणा बना, जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने जो नीतियाँ बनाई, ये उसके कारण है। आज हर व्यक्ति रोजगार क्या मानता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिले। क्या हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है, 3 करोड़ के समझ लो, अगर आप कम से कम 75 लाख परिवार भी मानो, क्या 75 लाख नौकरी हम दे सकते हैं? अभी भी जो 4 लाख कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के, सरकारी कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के बनने से पहले 90% तक बजट
सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और उनके भत्तों में और उनकी पेंशन में चला जाता था। अब बड़ी मुश्किल से आके 66% तक उसको रिड्यूस किया गया है। आप देखोगे अभी तो 4 लाख कर्मचारी हैं, अगर हमने 4 लाख और कर्मचारी लगा दिए तो माइनस में बजट जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे आप तनख्वाह दोगे? तो आप ये समझिए कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, चाहे मुद्रा योजना की तरह, चाहे स्टार्टअप के कारण, चाहे और स्कीमें लाकर, चाहे कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर नौकरियों को बढ़ाकर आज बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, देश तरक्की की ओर है, तो उससे पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अगर सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी विपक्षी नेताओं की। इसलिए मोदी जी कुछ भी रिफॉर्म्स के, देश में रिफॉर्म्स लाने हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो ये लोग भ्रम फैलाकर, लोगों को भ्रमित करके कि नहीं नहीं आपका नुकसान हो जाएगा इस योजना से, वो नहीं चाहते कि हमारे युवा को नौकरी मिले, इस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। और जो कोर्टों में मामले गए हैं, कोर्टों में मामले सरकार नहीं लेके गई, ये आपस में ही लेके गए। आपके सामने है, पीटीआईज का मैटर था, आपके सामने कितने, आप कह रहे हैं ना, आपको अगर इतनी जानकारी आपको है तो आपको ये भी पता होगा कि हर एसोसिएशन मेरे साथ जुड़ी, हर एसोसिएशन का मैंने मजबूती से मुद्दा रखा, स्टेट से रिलेटेड था, मैं छूट भी सकता था, भाई स्टेट के मैटर में आप मेरे को क्यों इन्वॉल्व करते हो, लेकिन पूरे हरियाणा के बच्चे इकट्ठे होकर मेरे पास आते हैं, एक विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री के नज़दीक हो, आप ये उनको कह के काम करवा सकते हो। और आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुए, ऐसे दसियों केस हैं जिसमें बच्चों ने आकर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए कि आपके, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स का मामला था, चाहे पीटीआई का मामला था, चाहे कोई भी मामले रहे सैकड़ों, चाहे टीचर्स की प्रमोशन का मामला था, अभी ताज़ा मैं आपको बताऊं एससी रिजर्वेशन का मामला काफ़ी देर से लटका हुआ था। आप यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो चुकी है साहब से, जल्दी वो भी होने वाला है। जितने भी मुद्दे एड्रेस किए सारे के सारे लागू है। लिपिक वाले और भाई बैठे हैं नहीं, और टीजीटी वाले भी बैठे हैं अभी, और लिपिक वाले भी बैठे हैं, कुछ पेंशन्स के इशू भी हैं। की तनख्वाह सबसे ही कम है, पहले कभी सबसे ज्यादा होती थी, और लेकिन अभी आप आज ये भी देखो कि इतनी संख्या में जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो 50,000, 60,000, 70,000 तक का तनख्वाह ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, 15,000 पे काम कर रहे हैं, मैं 20,000 के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बुरा मत माने मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है, पॉलिटिकल आदमी को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ जो 15,000, 20,000 में बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम नहीं है, उनसे बहुत वो मेहनत ज्यादा करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा है, जो 15-20,000 की नौकरी। लगभग 1985 के टाइम पे इन सब की तनख्वाह लगभग बराबर होती थी। नहीं, ऐसा पीएन के इक्वल मेरे पास ये इशू आ चुका है और मैं इस इशू को एड्रेस कर चुका हूँ। 100% न्यायपूर्ण बात होगी भाई साहब, हो जाएगी 100% होगी। मतलब मैं फिर से दोबारा पहले नंबर पे देखो, आप मुझे नहीं पता आप उस एजेंडे को लेके बैठे, लेकिन मैंने उसके लिए प्रयास किया है। मेरे को ये पता है, मैंने जिस चीज में भी प्रयास किया उसमें न्यायपूर्ण बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जगदीप भाई। तो भाई इतनी खतरनाक बात और कहीं हो नहीं सकती। आपने इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।